बिल्कुल देखिए, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ने मूड बना लिया है विरोध करने का और नहीं जाने का। और निमंत्रण आया है कि नहीं आया है, दोनों तरफ से कंफर्म करना पड़ेगा कि सरकार ने भेजा ही नहीं है या ये मना कर रहे हैं कि हमें निमंत्रण मिला ही नहीं है। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है कि इतने बड़े कार्यक्रम के लिए निमंत्रण ना आए विपक्ष के पास, ये हो ही नहीं सकता है। और अगर निमंत्रण आया और विपक्ष एकदम बाइकआउट कर दे इस कार्यक्रम में जाने का, ये भी बड़ा इशू है कि जिस तरह से मैंडेट मिला है उसको इस तरह से आगे लेकर बढ़ना है। तो यानी 5 साल किस तरह से टकराव रहने वाला है, इसका अंदाजा आप लगा सकती हैं कि जिस तरह से ममता बनर्जी का बयान आ रहा है, जिस तरह से जयराम रमेश का बयान आ रहा है, जिस तरह से कल शशि थरूर का बयान आया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है। तो ये बड़ा विषय है, वो इस पर बात की जाएगी। लेकिन आपको बताऊं कि जो प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2014 में जब प्रधानमंत्री बन के आए थे तो गुजरात भवन में मुझे याद है कि सुबह सुबह नाश्ते पर जिन जिन को बुलाया गया था वहीं से कंफर्मेशन आया कि ये लोग मंत्री बनने जा रहे हैं। उसी तरह से जब 2019 की बात आई तो जिनको नाश्ते पे सुबह सुबह बुलाया गया, जो लोग पहुंचे तब पता चलता गया कि आपको ये लोग मंत्री बन रहे हैं। और यहां तक कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पता चला कि सुषमा स्वराज विदेश मंत्री नहीं बन रही हैं, एस जयशंकर ने शपथ ली थी। तो यहां तक सस्पेंस रखा जाता है। तो अभी भी कई सारे सस्पेंस है जिस पर पर्दा उठना बाकी है। 11 साढ़े 11 बजे कौन कौन आते हैं यहाँ पर और कौन शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेता है, इस पर भी सस्पेंस अभी बना रहेगा। कुछ चीजें क्लियर होंगी लेकिन तमाम चीजों पर बड़ा सस्पेंस, बड़ा खुलासा आपको 7:15 बजे भी होगा कि कोई ऐसा नया चौंकाने वाले नाम भी आपके पास आ सकते हैं। हालांकि मैंडेट ऐसा नहीं है कि बहुत चौंकाने वाले नाम हो, बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी के जो तौर तरीके हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अमित शाह का जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इस हिसाब से बिल्कुल रविंद्र, इस बीच लगातार संशय इस बात को लेकर भी बरकरार था कि अब मंत्रिमंडल में गठबंधन के दलों को क्या भूमिका मिल सकती है, कितनी हिस्सेदारी मिल सकती है। उसको लेकर एक बड़ी खबर आपने सुबह 9 बजे ब्रेक की है, जिसमें हमने उन संभावित मंत्रियों के नामों को साझा किया है जो सुबह 11:30 बजे मुलाकात करेंगे, चाय पर बात करेंगे और शाम को जो मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण है उनमें उनकी हिस्सेदारी एक बड़ी भूमिका निभाती नजर आएगी। बिहार को लेकर भी बड़ी खबर है, जी न्यूज ने ब्रेक की। कई बड़े नेता मंत्री पद संभाल सकते हैं इस नई कैबिनेट में। रविंद्र कुमार, देखिए, एक आपको बड़ी खबर दे दे, जो अभी जानकारी मिल रही है कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के पास अभी तक फोन नहीं गया है। अभी हालांकि टाइम है 11:30 बजे प्रधानमंत्री के पास चाय पर सबको आना है। अभी 9:15 हो रहा है, अभी भी 2 घंटे से ऊपर का समय है। लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, प्रहलाद जोशी के पास अभी तक कोई फोन नहीं गया है। कर्नाटक से हैं प्रहलाद जोशी। तो जाहिर सी बात है, देखिए इस बार सभी एलाइज ने साफ तौर पर कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृहमंत्री अमित शाह को, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कि इस बार कोई दबाव का काम नहीं होगा। जिसको भी आप लोग चाहते हैं, जिस कोटे से भी चाहते हैं, जैसे भी अनुपातिक चाहते हैं और जिस तरह से भी सांकेतिक चाहते हैं, ये हम सब की सरकार है। ये केवल बीजेपी की नहीं बल्कि पूरी एनडीए की सरकार है। और इस भावना से हमें काम करना है, चाहे 1 मंत्री हो या चाहे 5 मंत्री हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस भावना से जब काम किया जा रहा है, जिस तरह से नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया है संसद के सेंट्रल हॉल में, जिस तरह से उन्होंने खुलेआम। बिल्कुल रविंद्र और रवि, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच दर्शकों को बताएं एनडीए को किस तरीके से चाहे बीजेपी ने परिभाषित किया हो, किस तरीके से यहाँ पर विपक्ष ने परिभाषित किया है न्यू इंडिया, डेवलप्ड इंडिया और एस्पिरेशनल इंडिया। और वहीं नीतीश डिपेंडेंट अलायंस, देखिए किस तरीके से परिभाषित एनडीए को किया जा रहा है। नायडू डिपेंडेंट अलायंस इसको कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। तो वहीं न्यू इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से एनडीए की ये जो परिभाषा है। तो वहीं विपक्ष इसको साफ तौर पर कह रहा है कि एनडीए यानी कि नीतीश डिपेंडेंट अलायंस और नायडू डिपेंडेंट अलायंस इसको कहा जा रहा है। रविंद्र, जिस तरीके से आप जानकारी साझा कर रहे हैं, कुछ चेहरों को लेकर संशय अब तक बरकरार है, कुछ बड़े नामों को फोन कॉल अब तक नहीं आया है। सुबह के 9:30 बजने वाले हैं, 11:30 बजे इन सभी संभावित चेहरों को पीएम मोदी के साथ चाय पर चर्चा करनी है, मुलाकात करनी है। वो चेहरे और कौन कौन से हो सकते बताएं और समझाएं। रविंद्र कुमार, देखिए सबसे बड़ी समस्या उन संभावित मंत्रियों को जो अगर फोन कॉल आने पर अगर जानकारी दे दे तो फिर अगर ये खुलासा हो जाता है तो उन पर कहीं ना कहीं परेशानी हो जाती है। तो बहुत से सांसदों के पास, बहुत से जो संभावित मंत्री है, फोन गया है लेकिन वो अभी तक जानकारी नहीं दे रहे हैं, सिक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट मोमेंट में 2019 और उसके बाद रिसफल हुआ था, कई ऐसे उस समय के जो संभावित मंत्री थे उनका नाम कट गया था जब मीडिया में आने लगा था। एक तो सांसद थी महाराष्ट्र के, वो उनके पास फोन गया, वो दिल्ली आने लगी। बाद में जब दिल्ली पहुंच गई उनको बोला गया कि आप मंत्री नहीं बन रही है। तो इस डर से भी कोई बता नहीं रहा। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार हमने आपको बताया है कि प्रहलाद जोशी के पास अभी तक कोई फोन
कॉल नहीं गया, और जिनके पास गया है, जयंत चौधरी हो, रामनाथ ठाकुर, ललन सिंह हो, राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, इन सब के पास फोन चला गया है, चाहे वो रामा नायडू हो या फिर टीडीपी कोटे से गुंटूर के सांसद हो, इन सब के पास फोन चला गया है। जैसा कि मैंने कहा, तेलंगाना से 2 एटला राजेंद्रन, इनका मंत्री बनना तय है, इनके पास फोन जरूर गया होगा। 11:30 बजे ही खुलासा होगा कि वो आ रहे हैं। डीके अरुणा है या फिर जी कृष्ण रेड्डी, इन दोनों में से एक को बनना है। डीके अरुणा को ज्यादा संभावना है वो बने। उसी तरह सुरेश गोपी, पूरे साउथ का अगर तमिलनाडु का है और केरल का रिप्रेजेंट करेंगे सुरेश गोपी, उनके पास भी फोन जरूर गया होगा और 11:30 बजे वो भी दिखाई देंगे। बड़े चेहरों में आप देखिए कि हो सकता है कि राजकुमार चाहर जाट चेहरा है। दिल्ली से अगर देखा जाए तो शेरावत हैं, रामवीर सिंह बिधूड़ी हैं, एक जाट हो गए, एक गुज्जर। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर जो हलचल है वो बढ़ती हुई आप देख सकते हैं। किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों का पूरा काफिला, पूरा कॉन्वॉय देखा जा रहा है। और सुबह 11:30 बजे पीएम मोदी के घर पर जिस तरीके से जानकारी रविंद्र कुमार ने ब्रेक किया कि चाय पर चर्चा हो सकती है, तो वहीं इस बीच आप देख सकते हैं अमित शाह और नड्डा के घर मुलाकात की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हलचल लगातार बढ़ती है। इस बीच ये 6 बड़ी तस्वीरें इस वक्त की आपके सामने। एनडीए के नेता चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आडवाणी से मुलाकात की, डॉक्टर जोशी का आशीर्वाद लिया।